महसूस करता हूँ कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी के किसी भी बंदे को थोड़ी सी सफकाहट और तल्ख सिचुएशन का मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन बहुत जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब भी आपने ही खुद से अपने बातों में कह दिया। जो आपने एक बात कही जिसमें मैं आपकी बात को माफ़ कीजिएगा तस्लीम नहीं करता हूँ और आपसे मुत्तफिक नहीं हो, इत्तफाक नहीं रखता हूँ कि हम कमज़ोर हैं। हम नहीं कमज़ोर हैं। कमज़ोर में अपने आप को हम समझते हैं, और वो कमज़ोर इसलिए नहीं होता कि हमारे हाथ में असला हो और हमारे ताकत और हम लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं। हमारी कुव्वत वो नहीं, हमारी कुव्वत होनी चाहिए अपनी पहचान, आइडेंटिटी। जैसा मैंने कहा कि आज हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस है, उस आइडेंटिटी को बनाइए, चाहे वो तालीमी इदारे में से पढ़ के निकलिए, उसमें अपने बेहतर तजारत में। लेकिन फिर से मैं इस बात को जोर दे के कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल अवेकनिंग की ज़रूरत है। आप रेलेवेंट होंगे उसी वक्त जब आप खुद को रेलेवेंट महसूस कराने की कोशिश करेंगे। हम अपने आप को इरेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं सरकारों से, और हर सरकारों से आप अक्सर इस बात को महसूस करते होंगे, और आप चाहे अगर महसूस ना करें तो एक जो है बैक टेस्टिंग कीजिए और उसको एक सिमुलेशन टेस्ट कीजिए, कुछ एनालिटिकल अप्रोच दिखाइए अपने आप को इस बात को चीज़ को समझने के लिए। क्या हम आज इस सरकार को जिस तरह से हम बार बार उसके खिलाफ खड़े होते हैं, क्या यही हमारा मकसद होना चाहिए? नहीं, हमारा मकसद होना चाहिए कि हम अपनी कम्युनिटी को कैसे और देश में रेलेवेंट बना के रखें और उसका कंट्रीब्यूशन जो देश में हो, और नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में क्या हमारी कम्युनिटी का कोई लीडर ऐसा है, कोई इंसान ऐसा नहीं जो नेशन बिल्डिंग में, देश के निर्माण में काम नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत कम है। मुझे लगता है कि हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए, और वो एजुकेशन जो आपने सही कहा, और उसमें हम देख रहे हैं, आप अगर आंकड़े देखिए तो आज मुस्लिम समाज में बेदारी है कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और पढ़ रहे हैं। मैं इस बात को समझता हूँ। आज मदरसों में भी मॉडर्न एजुकेशन के लिए हमारी सरकार ने कोशिश की, इसलिए कि अगर सिर्फ मदरसे से सिर्फ मौलवी बन के निकल जाता है तो क्या मौलवी आपके लिए एक कहीं ना कहीं समाज के लिए वो एक आपके लिए भी और पूरे समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए अपाहज बन जाता है। हम नहीं चाहते कि मुस्लिम कोई भी हो वो इस्लाम की तालीम जरूर ले, दीनी तालीम जरूर ले, लेकिन दुनियावी तालीम से महरूम रह के आप किसी की सपोर्ट नहीं बल्कि आप मोहताज बन के रह जाते हैं। इसलिए हमारी सरकार की कोशिश है कि मॉडर्न एजुकेशन को अपने गिरबा में बांध लीजिए, अपने उसका दामन थाप लीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। और आज देख रहा हूँ मुस्लिम समाज में बहुत बच्चे पढ़ते हैं। आज मेरे पास कितने सारे लोग आते हैं कि मुझे मेरे एडमिशन करा दीजिए, यहाँ करा। मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे अब अपने पेरेंट्स उनके खुद पढ़े हुए नहीं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। ये अच्छी कोशिश है। उसी तरह से आखिरी बात कह रहा हूँ, उसी तरह से पॉलिटिकली रेलेवेंट बनिए। अपने वोट को सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। रेलेवेंट होंगे, आपकी तकलीफों का और आपके सारे जो इररेलेवेंट बातें हैं जिसका जिक्र आपने किया, वो सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। अगर इम्पायर जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि वो वैसे नेगेटिविटी जो टीवी में चल रही थी तबलीगी जमात के बारे में, अगर एक इनिशिएटिव से आप खुद अपने आप को कहते हैं कि हमने खत्म कर दिया, अभी मैंने वीडियो देखा, फिल्म देखी, तो आप इस छोटे छोटे मसले में क्यों अपने आप को उलझा के रख रहे हैं? मैंने कहा है कि लोन रेंजर से 2-4 लोग ऐसी बातें करते हैं। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कहती है? हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है हम सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और उसके लिए हमें अपने गरिमा में भी झांक के देखना चाहिए कि अगर हम एक उंगली उधर उठाते हैं तो 4 उंगली अपने आप पे पॉइंट करती है कि हमें कमियां क्या है। जिस दिन अपनी कमियों को महसूस करके और एक खुले दिल से सबके साथ एंगेज करके आगे बढ़ेंगे और अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट। मैं आज फिर एक बार महसूस कर रहा हूँ, आज नहीं चाहता हूँ बोलना, लेकिन कई बार मुस्लिम कम्युनिटी के कई बड़े बड़े लोग आते हैं और मैंने इसका जिक्र किया इसी इस्लामिक सेंटर में, यहाँ पर मैंने एक स्पीच में बोला था। अफसोस की बात है कि वो अपने बारे में ही बात करते हैं, कम्युनिटी के बारे में नहीं बात करते। मैंने कोशिश की, मैंने बॉम्बे में एक 5 सितारा होटल में मुस्लिम समाज के हर बड़े लीडर को लेकर गया था। वहां उनको 3 दिन रखा। इस बात को मैं कहा कि आप ये मत कहिए, मैं कभी गलती से भी ये मत सोचिए कि मैं बीजेपी को इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप बीजेपी को वोट दो। नहीं, आप हर पॉलिटिकल पार्टी से तस्करा कीजिए, डिस्कस कीजिए, जो आपको लगे आपके कम्युनिटी के लिए बेहतर कर रहा उसको वोट दीजिए, लेकिन कभी रेलेवेंट तो बनिए।
आप एक किसी के जागीरदार बन के, किसी के वोट बैंक बन के आप अपने आप को कैसे रेलिवेंट करते हैं, कैसे उम्मीद करते हैं कि आपको आगे दूसरी पार्टियां जो है आपको उसी तरह से देखेंगे जैसे जिस पार्टी के आप जागीरदार बन के बैठे हैं। आपको सोचना पड़ेगा। मैंने कहा इमेज मेकओवर और पॉलिटिकल अवेकनिंग की जरूरत है। इंशाल्लाह अगर ये दोनों चीजें होंगी, आप भी रेलिवेंट होंगे, ये सारी जो बाकी चीजें, जो सियासी चीजें जो हैं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हम एम्पावर करने के लिए हमारी सरकार आपको खड़े है, हम आपका दामन थामने के लिए खड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी से मेरी एक नहीं अनेक बार बात हुई है। वो खुद कहते हैं कि हम इनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। आप एक कोने में बैठे हैं, उसमें वहां से कोने से निकलिए, खुले आसमान में देखिए, सांस लीजिए और जो आज की सरकार है उससे रास्ता कायम कीजिए। जब कल कोई दूसरी सरकार भी उससे भी रास्ता कायम कीजिए। कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए सोचिए। जैसे देश अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है, अपने लोगों के बारे में सोचता है, उस तरह आप कम्युनिटी के बारे में सोचिए और सभी पार्टियों के साथ रास्ता कायम रखिए। बीजेपी को हराने का मकसद नहीं होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि हम हर पार्टियों के साथ जुड़ के काम करेंगे जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।